हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। When a bone is bent with mild cracking, the bone does not break completely is known as which of the fracture। तो मैंने अभी पीछे ही आपको बताया था पिछली वीडियो में, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कमिटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो राइट आंसर इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मैंने बोला था आपका फ्रैक्चर ऐसा जो कि जिसमें आपकी बोन टूटती नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ आपकी बैंड होती दिखाई देती है। तो बोन जिसमें बैंड हो जाती है वो आपकी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाती है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस सोशल ट्रेट्स, याद रखना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को। सोशल ट्रेट्स इज नॉट डेवलप थ्रू स्पोर्ट्स, फ्रेंडशिप, हेल्पफुलनेस, टॉलरेंस, एंड्योरेंस। तो देखिए, ये सोशल ट्रेट्स कौन सी है जो डेवलप नहीं होती है, पूछ रहा है। नॉट डेवलप, सोशल ट्रेट्स नॉट डेवलप थ्रू स्पोर्ट्स। अब देखिए, दोस्ती बिल्कुल डेवलप होती है, हेल्पफुलनेस बिल्कुल डेवलप होती है, टॉलरेंस बिल्कुल डेवलप होती है, एंड्योरेंस भी डेवलप होता है। लेकिन एंड्योरेंस कोई सोशल ट्रेट नहीं है। सोसाइटी की जो ट्रेट्स हैं, सोशल जो ट्रेट्स हैं, उसमें आपकी दोस्ती, सहायता और सहनशीलता तीनों ही आती हैं। एंड्योरेंस डेवलप होती है, लेकिन ये कोई सोशल ट्रेट नहीं है, इसलिए राइट आंसर इज एंड्योरेंस। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज़ नॉट यूज फॉर वार्मिंग अप। वार्मिंग अप के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ नहीं की जाती हैं। तो वाटर यानी कि जेल, जेली, मसाज या हॉट ड्रिंक्स। तो हॉट ड्रिंक्स, वाटर और मसाज तीनों ही यूज़ की जाती हैं वार्म अप के लिए, लेकिन जेली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि वार्म अप किया जा सके। नेक्स्ट इज साई कंडक्ट्स ऑन ए पैन इंडिया बेसिस। सो इसका राइट आंसर, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं तो इनको आप इस तरीके से ही याद रखेंगे। तो राइट आंसर इज नेशनल फिजिकल हेल्थ फंक्शन। नेक्स्ट इज लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट इज अ पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट। तो राइट आंसर इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ये देखिए, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, अच्छे से समझाया था, तो उसमें आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज बैक स्ट्रेच टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर। तो राइट आंसर इसका क्या है। राइट आंसर इज अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। सीधी बात है कि बैक को स्ट्रेच करेंगे तो अपर बॉडी में ही आएगा, और इसमें देखिए ये सारे एलिमिनेट हो रहे हैं आपके ऑप्शंस जितने भी हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्शन रेफर टू ए मूवमेंट दैट डैश द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। तो फ्लैक्शन में क्या होता है, आपको पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था। जब हम फ्लैक्स करते हैं कोई भी चीज़, जैसे हमने ये पैर को फ्लैक्स करा है, तो ये जो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का 180 डिग्री का बना हुआ था, वो उठ के देखिए 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। तो 180 डिग्री से आपका 90 डिग्री बन गया। उसी तरीके से यहाँ पर आपका 180 डिग्री था, ये आपका मान लो। अब 180 से यहाँ पे मान लो आपका, आपको देखने को मिल रहा है 100 डिग्री का। तो घट रहा है ना, तो एंगल घट रहा है। देखो यहाँ पे भी इस तरीके से आपका एंगल घट रहा है। तो जब भी हम फ्लैक्स करते हैं कोई भी चीज़, तो एंगल क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट इज इमोशनल एग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो इमोशनल एग्रेशन को और क्या बोला जाता है, तो इम्पल्सिव एग्रेशन भी इमोशनल एग्रेशन का दूसरा नाम है। नेक्स्ट आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आ सकते हैं। तो असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो रेगुलर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन बॉडी। तो ये आपका दे रखा है रीजन। रीजन दे रखा है कि विद ए डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यू टू एक्सरसाइज द कैलोरीज आर बर्न एट ए स्लोअर रेट। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअली में है क्या। एक्चुअली में यहाँ असर्शन क्या करता है, आपका दावा करता है। एक ऐसा सेंटेंस जो कि दावा करता है कि वो हो रहा है तो इस कारण से हो रहा है। उसमें एक दावा ठोक दिया जाता है कि मान लीजिए राम कोई भी काम करता है, तो वो उसका दावा बता दिया जाता है और उसका रीज़न बताता है कि राम ये इसलिए काम कर रहा है। तो दोनों चीज़ ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर असर्शन दे रखा है कि नियमित व्यायाम और प्रशिक्षण शरीर में जो वसा यानी कि फैट है, उसके एक्यूमुलेशन यानी कि उसके
जो इकट्ठा होने से उसको रोकता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि एक्यूमुलेशन जो बॉडी फैट है वो रुकता है। बहुत बढ़िया है। तो ए तो करेक्ट हो ही गया, किसी भी तरीके से ए को हम गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये यहाँ पर ठीक है। रीज़न इसका क्या दे रहा है कि विद द डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, with the decrease of rate of metabolism due to the exercise the calories are burnt at a slower rate। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म जब आपका डिक्रीज होता है वो आपका होता है एक्सरसाइज के कारण ही। तो बहुत गलत बात है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमेशा इंप्रूव होता है जब भी एक्सरसाइज होती है। तो ये कह रहा है कि कैलोरी भी बर्न होगी, कम कम रेट से आपकी बर्न होगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये आप कह सकते हैं कि आर तो बिल्कुल गलत ही है, आर तो आपका बिल्कुल गलत है। और इसको सही करने का एक क्वेश्चन का आपका सीधा सीधा है कि कभी भी ये ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको असर्शन पढ़ना है पहले। जैसे कि आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में बिकॉज लगा देना है। बिकॉज जैसे ही आप लगाओगे तो आपको सेंटेंस ये मिलेगा कि नियमित व्यायाम, यानी कि आप डेली एक्सरसाइज अगर करेंगे तो फैट बर्न, मतलब कि एक तरीके से फैट जो आपका इकट्ठा हो रहा है बॉडी में वो नहीं होगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका कारण क्या है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म घटता है और आपकी जो कैलोरीज होती है वो कम बर्न होती है। तो ये तो बिल्कुल गलत कारण इसका दे रहा है। तो हम इसका लगा सकते हैं आंसर, वो लगा सकते हैं ए इज़ ट्रू, क्योंकि ए को हमने सही माना था। तो ए सही किस किस चीज़ में है, तो ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका ठीक हो जाएगा, और ऑप्शन सी देखिए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट असर्शन दे रखा है स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्रोवाइड नंबर ऑफ वेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात कह रहा है। ए हम बिल्कुल सही लेते हैं, ए को हम बिल्कुल करेक्ट लेते हैं। तो ए को हम किसी भी हालत में गलत नहीं करेंगे। लेकिन इसका रीजन दे रखा है कि थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स द प्लेयर वो बिलोंग टू द पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड रीजन। देखिए अब ये गलत बात बोल दी, कम क्लोजर टू अनदर, बिलोंग टू ए पर्टिकुलर, जैसे कोई हिंदू है, मुसलमान है, जाट है, गुजर है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन का या धर्म का या फिर कोई कास्ट का है, तो वो आपस में मिलते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक पर्टिकुलर धर्म से या जाति से नहीं मिलते हैं, वो सभी से मिलते हैं। तो ये आपका जो आर यानी कि जो दावा है वो झूठा है। तो यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज ए लिमिटेशन ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। तो मैंने अपनी क्लास में बताया भी था कि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, यही आपकी एक लिमिटेशन है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए कॉज ऑफ कोग्नेटिव डिसेबिलिटी। जो आपकी एक तरीके से कोग्नेटिव डिसेबिलिटी ऑलवेज रिलेटेड टू मेंटल और रिमेंबरिंग। सो कोग्नेटिव डिसेबिलिटी आपकी इसमें आपका नॉट पूछा है, नॉट यानी कि आपका दिमाग से रिलेटेड कौन सी नहीं है। तो हेड इंजरी बिल्कुल आपका दिमाग से रिलेटेड है। डेमेंटिया भी आपका दिमाग से रिलेटेड है एक तरीके से, किसी भी तरीके का भ्रम पाल लेना, कोई भी आपका अल्जाइमर्स डिजीज, इसमें भी भूलने की बीमारी, चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाता है। अस्थमा एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका लंग से रिलेटेड है, एल्वियोलाई से रिलेटेड है, जिसमें आपका आपके सांस में दिक्कत आती ना कि दिमाग में। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में नोट पूछा था, अस्थमा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट। ओवर स्ट्रेच जब आपका हो जाता है कोई भी लिगामेंट तो क्या कहलाता है। तो मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था, अगर कहीं पे भी टेंडन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या टेंडन में कोई इंजरी हो जाए या फिर मसल में इंजरी हो जाए तो आपको लगाना है स्ट्रेन, और अगर आपके लिगामेंट में कोई इंजरी हो जाए तो आपको लगाना है स्प्रेन। तो स्प्रेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच इज, देखिए ये ध्यान से पढ़ना, नॉट यहाँ पर लिखा होता है, नॉट ए परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल एबिलिटी कौन सी नहीं है। तो देखिए देखते हैं तो वो भी एक आपकी परसेप्चुअल एबिलिटी है, देख के किसी चीज़ को आप। टेक्टाइल भी एक तरीके से आपका छूना भी यानी कि स्पर्श करना, टेक्टेशन भी एक एबिलिटी होती है। उसके बाद में आपका बैलेंस करना, बैलेंस बनाना, ये भी आपकी एक एबिलिटी होती है। लेकिन रेफ्लेक्स कोई ऐसी परसेप्चुअल एबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है डैश मेथड डिफरेंट एक्सरसाइज आर सो प्लान एज टू रिलैक्स एथलीट वाइल डूइंग कंटिन्यूस एक्सरसाइज। तो सो प्लांट की अगर हम बात करें कि प्लांट कौन सी होती है, प्लांट होती है आपकी सर्किट ट्रेनिंग, प्री प्लांट होती है या आपकी प्री प्लांट, और साथ में ही आपकी फर्टलेग होती है, ये होती है आपकी इसमें नो प्लान। ये प्लांट होती ही नहीं है, विदाउट प्लांट एक्सरसाइज होती है।
तो ये सर्किट ट्रेनिंग इज द राइट आंसर। टीचर्स टीच हेल्थ एजुकेशन, तो कौन टीच करता है आपका हेल्थ एजुकेशन, सभी को पता है, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। नेक्स्ट है आपका सैक्रेस एंड खो खो आर इंक्लूड इन विच टाइप ऑफ प्रोग्राम इफ ऑर्गेनाइज इन स्कूल विद द सेम स्कूल। तो ये शुरू में आपका ये यहाँ तक आपका गलत कुछ भी, मतलब ये ऐसे ही गुमराह करने के लिए क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइज इन स्कूल विद सेम स्कूल, इसको पढ़ते ही आपको पता चलना चाहिए कि इंट्राम्यूरल इज द राइट आंसर, कि कहीं भी आपका आपसी में जहां भी टूर्नामेंट देखने को मिले विद इन द वॉल्स, ठीक है, कहीं पे दूसरे से मिले तो एक्स्ट्राम्यूरल्स। तो आपका इंट्राम्यूरल इज द राइट आंसर। विच ऑफ दिस इज रजिस्टर्ड सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इज साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, which is the formula to determine number of matches in league fixture of even number of teams. So right answer is n-1 divided by 2। तो ये आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। इसके बारे में भी हम नई वीडियो आ जाएगी जिसमें आपका टूर्नामेंट्स के बारे में हम पढ़ा देंगे। बाकी क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से बच्चों को समझा रखा है ये। नेक्स्ट इज द ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन 1896 वाज। तो ये आपके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन थे, ये आपके थे पियरे डी कोबर्टिन। उससे पहले एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है 1894, जिसमें आपकी बन के तैयार हुई थी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डेमेट्रियस विकेलस। ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो पिक्चर में आपके टेस्ट शो कर रहे हैं, इस पिक्चर में जो आपको टेस्ट दिख रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है। सीधी सी बात है कि ये दोनों आपको समझ नहीं आ रहे, पहला ही आपको दूसरा समझ में आ जाएगा। मान लो ए समझ में नहीं आ रहा, बी समझ में आएगा, तो कहीं भागते हुए कोई दिख रहा है तो वो सीधी सी बात है वो कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड टेस्ट है। अब इसमें हाइट पूछिए आपकी इस बेंच की, तो ये आपकी होती है 40 सेंटीमीटर फॉर वुमेंस। अब ये टेस्ट एक्चुअली में है क्या और किसने डेवलप किया उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये एक्चुअली में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेज़र करता है। इसका डेवलप किया था आपका बरुआ ने। तो बरुआ ने डेवलप किया था 1943 में। किस चीज़ की चेक करने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को टेस्ट करने के लिए। तो इसमें आपका एक स्टेप ऊपर नीचे आपका करना होता है। इसका भी एक प्रोसीजर है जिसको हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। इसमें आपको टेस्ट को, जो सेकंड पिक्चर में टेस्ट है उसको आपको बताना है कि वो कौन सा टेस्ट है। तो वो आपका है रॉकफोर्ड टेस्ट। रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट आपका जो है ये पिक्चर में लगा हुआ है। अब इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स ए पल्स रेट आर टेकन टू एस्टिमेट द फिटनेस लेवल। तो कम से कम 3 बार आपका पल्स रेट लेते हैं ताकि ये कंप्लीट आए। इसी के साथ में हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपको अगर हमारा पर्सनल बैच ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लासेस सारी PDF वहाँ पे मिलेंगे, आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। सभी पढ़ते रहो, ध्यान रखते रहो अपना, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच।